देश की कितना दुर्भाग्य है, देश की कितना काला सच है। हे नीतीश बाबू, हे नरेंद्र मोदी, मर जाइए, डूब जाइए। पान समुदाय का 80 लाख वोटर है। 80 लाख में 70 साल में आप क्या दिए समाज को? उसका बेटा बाल बच्चा अभी भी गरीब है। समाज का जो आरक्षण छीना है वहां तक पहुंचाइए, उनकी कानों तक पहुंचाइए कि ताकि हमारे पान समाज का आरक्षण वापस करे। नहीं तो आने वाला सप्ताह में अगर आरक्षण वापस नहीं होते हैं तो उसको कुर्सी पर जिस तरह से मान सम्मान के साथ बैठाए हैं कुर्सी से उतारने के लिए 2015 में झुनझुना दे के कहा तुम लोग 9 साल बजा लो, उसके बाद आरक्षण छीन लेंगे। तो 2025 आने वाला है और नीतीश कुमार को ये पान समाज तांती ततवा बुनकर बता देगी कि हम लोग का ताकत क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर रतन कुमार। दोस्तों, आज अखिल भारतीय पान महासंघ का जो इकाई सहरसा में आईपी गुप्ता इंजीनियर साहब ने जो पान संघ के पान समुदाय के लिए बातचीत करने के लिए, पान समुदाय को जो आरक्षण नहीं मिल रही है, हमारे अभी जो बिहार राज्य में नीतीश बाबू है जो भ्रष्ट शासन में अपना पेट का रोटी सेक रहा है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता कर रहा है, लेकिन जो पान समुदाय है उसके आरक्षण के लिए कभी नहीं बात कर। 2015 में पान समुदाय को आरक्षण मिला था, लेकिन अभी 2024 में आरक्षण नहीं मिल पाया है। देख पा रहे होंगे उसी का जो महासंगठन था, पूरे यहाँ पर पूरे मंच पर हम लोग आश्रित है, पूरे देख पा रहे होंगे। और इधर भी देखिए जो पान समुदाय के जो लोग हैं कितने खचाखच भरे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये जरूर बिहार बदल के रहेगा और बिहार एक दिन पान समुदाय को आरक्षण देना ही पड़ेगा। जब तक पान को आरक्षण नहीं मिलेगा तो पान ऐसे बिहार के भावी नेता को उतार कर फेंक देगा। द्वारा जो पान समुदाय का जो पान सम्मेलन है क्यों हुआ, क्या मुद्दा है, जनता से क्या आज बातचीत करना चाह रहे हैं? मुद्दा यही है कि हमारा आरक्षण जो 2015 से आ रहे थे और 24 में 7 जुलाई को छीन लिया गया है, उसी में हमारे पान समाज का महा आंदोलन है। हाँ को रथ हम पान है, उसी आरक्षण के लिए यहाँ पे हम महा जो है रैली निकाले हैं। हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से यही अपील करने के लिए चाहता हूँ कि हमारा आरक्षण वापस दे दीजिए, नहीं तो आने वाला चुनाव में उसको कुर्सी पे बैठाएं हम पान समाज मिल करके। और हम पान समाज को अच्छा से जानते हैं कि उसको कुर्सी से नीचा भी उतारेंगे। क्या बात सही है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? अगर हमारे पान समाज को आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो अगला सत्ता में उसको अच्छा तरह से जानते हैं कि कुर्सी से उतारने के लिए उतार देंगे। क्या सहमत है कि नहीं? सही है, सही है एकदम। यहाँ पे हमारे जो है आईपी गुप्ता सर काफी दिनों से आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। अगर आरक्षण आने वाला सप्ताह में और अभी नहीं मिलेगा तो जिस तरह से हम कुर्सी पे बैठाए हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को, उसी तरह से हमारे पान समाज जितना है कुर्सी पे बैठाने के लिए तैयार है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी कैमरा पत्रकार महोदय है कि ये वीडियो को उन नेता तक पहुंचाइए, उन जो है हमारे पान समाज का जो आरक्षण छीना है वहां तक पहुंचाइए, उनकी कानों तक पहुंचाइए कि ताकि हमारे पान समाज का आरक्षण वापस करे। नहीं तो आने वाला सप्ताह में अगर आरक्षण वापस नहीं होते हैं तो उसको कुर्सी पर जिस तरह से मान सम्मान के साथ बैठाए हैं कुर्सी से उतारने के लिए भी चाहते हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीट है। सभी विधानसभा में कम से कम 35 ऊपर 60,000 के वोटर की जनसंख्या है और जनसंख्या का तो अंत न है नहीं। तो इसीलिए अगर हमारा 243 में अगर हम लोगों को सम्मान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा वापस नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, उखाड़ के फेंक देंगे। आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव में हम लोग एक एक वोट अपना वोट लेके और हराने का काम करेंगे। और जो हमारा पार्टी, जो हमारा इज्जत करेंगे, जो पान तांती का प्रतिष्ठा मानेंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे और वो टिकट देंगे, उनके साथ हम लोग रहेंगे। मेरा नाम है रमेश कुमार शर्मा, राजद नगर निगम सहरसा महासचिव। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यह रैली सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं। जिस प्रकार रवाइन में अशोक वाटिका को हनुमान जी ने छत्ररथ किया था, उसी प्रकार ये रैली हम लोग को सहरसा गांधी मैदान में रखा गया
और इससे बड़ा रैली हम लोग को पटना मैदान में होगा। जो राज पर बैठे हुए मेरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसे कहा जाता है लंका उजारो। जिस दिन पान समाज पटना की धरती पर पहुंचेंगे गांधी मैदान, उस दिन लंका उजरेगा मोदी सरकार का। जय पान समाज, जय पान समाज, इनकलाब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हार के माला पहनेंगे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, यहाँ हो रही थी पान समुदाय की बात, पान समुदाय की इज्जत की बात, पान समुदाय को आरक्षण की बात। दोस्तों, आरक्षण क्यों जरूरी है? अभी भी 2024 हो गया पान समुदाय के बीच कि घर में खाने के वक्त उसके पेट में अनाज नहीं मिलती, उसके बच्चे अभी भी गरीब है, उसके बच्चे अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, उसके बच्चे को अभी पान समुदाय के जो बच्चे 2015 में उसको आरक्षण मिला था, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार की सरकार के में हाई कोर्ट से मिला हुआ था आरक्षण, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। लेकिन खारिज करने के बाद पान समुदाय को ईबीसी में डाल देगा। पहले एससी में था, शेड्यूल कास्ट में था, लेकिन अभी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में दे दिया। दोस्तों, जानते हैं आरक्षण क्या होती है? आरक्षण वो नेबला होती है, वो अनाज होती है, जैसे कि सामान्य वर्ग है उसको 100 रुपया मिल रहा है। हम लोग अभी ये जो पान समुदाय है, इसका जो पूर्वज क्या थे, पान क्यों नाम पड़ा? पान इसलिए नाम पड़ा, ये पहले पान की खेती करते थे। वही पान तांती हो जाए उसको जलहाई बोलते हैं, उसको तांती बोलते हैं। दोस्तों, हम चौपाल भी बोलते हैं, दास भी बोलते हैं, सभी हम लोग एक ही है। देखिए दोस्तों, देश की कितना दुर्भाग्य है, देश की कितना कला सच है। हे नीतीश बाबू, हे नरेंद्र मोदी, मर जाइए, डूब जाइए। पान समुदाय का 80 लाख वोटर है। 80 लाख में 70 साल में आप क्या दिए समाज को? उसका बेटा बाल बच्चा अभी भी गरीब है, अभी भी अशिक्षित है, उसको न एक भी फैक्ट्री आप बिहार में कुछ दिए नहीं है। यहाँ पर जो बिहार के जो पान समुदाय है उसको तो नमन के साथ चॉकलेट देते हैं, उसके बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ये हम लोग जितने भी नौजवान साथी हैं ऐसे आवाज़ उठाएंगे, नहीं आप हम लोग पान समुदाय को नहीं दीजिएगा अधिकार, तो आपको उखाड़ को फेंक देंगे। क्या भैया, उखाड़ के फेंक देंगे? एकदम उखाड़ फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तब तक हम लोग चुप रहेंगे जब तक मेरा अधिकार वापस नहीं करेंगे। जब तक उखाड़ के फेंक दे, नहीं देगा तो उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। एक बिहार में हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जो पान समुदाय की बात करता है, क्यों कर रहा है? उसको अपने नेता बनने की लालच नहीं है, वो अपने समाज में इज्जत की चाहता है कि जो पान समुदाय है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। आज जो पान समुदाय का जो यहाँ पर सम्मेलन, हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सम्मेलन कर रहे थे, पान समुदाय को शिक्षित करने की बात करते हैं, उसको हक की बात करते हैं। तो ये समुदाय में जो क्या मुद्दा लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, क्या मुद्दा आप चाहते हैं सरकार से? हमको 2015 में नीतीश सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया था, हम लोग को एससी बनाया गया था, और उसी नीतीश कुमार के चक्कर में आज हम लोग को 2024 में एससी से हटाया गया है। हम लोग को 9 साल एससी में रखा और सरकार गठबंधन में सब दिन रही, और सरकार गठबंधन में थी तो 9 साल के दौरान हमारे आज के सूबे की सरकार नीतीश कुमार ने सांसद से हमारे आरक्षण को क्यों नहीं पास करवाया? हम लोग को 2015 में झुनझुना दे के कहा तुम लोग 9 साल बजा लो, उसके बाद आरक्षण छीन लेंगे। तो 2025 आने वाला है और नीतीश कुमार को ये पान समाज तांती ततवा बुनकर बता देगी कि हम लोग का ताकत क्या है। अगर वो हम लोग को 2025 तक अगर हम लोग को पुनः आरक्षण वापस दे देता है तब तो ठीक है, नहीं तो आज तो ये झांकी था, फिल्म तो पूरा अभी बाकी है। मैं साथ ही साथ नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, कान खोल के सुन लीजिए, आज तो ये झांकी थी, अभी तो ये ट्रेलर है, अब फिल्म पूरे बाकी है। मैम भी बोल दी है क्यों बाकी है। अब बच्चे या पान समाज के जो युवा है, जो युवती है, जो हमारी चाचा चाची अब जग गए हैं, अब सोने वाले नहीं है, आपको उखाड़ के फेंक देंगे। नमस्कार भैया, क्या कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि हमने सारा जमाना अपना समझ वोट देकर देख लिया, पर उनकी नीयत ही कुछ और थी, जो पान ताती पे खंजर चला दिया है। यही कहना चाहता हूँ सर, बस।
आरक्षण एक मिनट, एक कुरुक्षेत्र, अब बता दो अपने अनुभव का अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब हमारे युवक जाग चुका है और गति लेके लेंगे और हमारा आरक्षण वापस करो। प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो कि हमारे पर राष्ट्रपति महोदय हो, हमारा मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, नहीं तो रथ रुकने वाला नहीं है। इनकलाब अभी गुप्ता जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, भारतीय समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जो है नीतीश जी को 2015 में जब आरक्षण दिए थे तो नीतीश जी को सारा कुछ जो जब डिटेल मांगा तो उसका पदाधिकारी IAS IPS जो है सबों ने जो हर जिला